राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 आज भी एक ऐसा सवाल बनी हुई है जिसने हजारों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका रखा है। इस भर्ती से प्रदेश को नए सब इंस्पेक्टर मिलने थे, वही भर्ती अब कोर्ट, जांच एजेंसियों और राजनीति के बीच फंसी हुई है। मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ने इस मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। याचिकाकर्ताओं ने ईडी की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की है, जिसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। सवाल यह है कि अगर जांच एजेंसियों की चार्जशीट में सिस्टम के भीतर गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं तो क्या पूरी भर्ती रद्द करना सही था या फिर दोषियों को अलग कर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज इसी मुद्दे पर बीजेपी की और कांग्रेस के दोनों आमने सामने हैं। न्याय, राजनीति और युवाओं के भविष्य के बीच में सीधी टक्कर है। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की ओर से हमारे साथ एडवोकेट राजकुमार शर्मा और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संजय शर्मा। पहला सवाल राजकुमार शर्मा आपसे रहेगा मेरा। ईडी की चार्जशीट में लगातार याचिकाकर्ता बात कर रहे हैं कि चार्जशीट को बोर्ड पे लिया जाए। आखिर क्या लगता है आपको, बोर्ड पे लेने से जो पूर्व में आरोपी साबित हुए हैं या फिर उन पर आरोप लगे हैं इस पर शामिल होने के, उसको लेकर के क्या चीज निकल कर सामने आएगी? रौनक जी, एसआई भर्ती 2021 जिसको सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 में रद्द कर दिया और उसमें जो आधार रहे व्यापक घोटाले के आधार रहे। उसके बाद एसओजी ने इसमें विस्तृत जांच की और उसके बाद जो बाबूलाल कटारा जी हैं, इनसे ईडी ने जांच की और ईडी में इन्होंने अपने और स्टेटमेंट बढ़ा के दिए कि साहब कांग्रेस के डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया जी के मार्फत मैंने रुपए दिए और उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का उन्होंने रघुवीर मीणा जी का और कई दिग्गज नेताओं का उन्होंने नाम लिए और नाम के बाद वापस से खलबली मची और कोर्ट में जो वकील हैं हरिंदर नील जी और कैलाश जी उनके उसके याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि चार्जशीट को रिकॉर्ड पे लिए जाए। देखिए, जो चीज रिकॉर्ड पे आ गई है तो उसको शायद कोर्ट रिकॉर्ड पे लेगी। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट उसको कैसे रिकॉर्ड पे लेगी क्या नहीं लेगी। परंतु इससे ये तो साबित हुआ है कि गहलोत सरकार में जो भर्तियों का जो बवाल हुआ था उससे नौजवान बहुत ज्यादा बेहाल हो गया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भर्तियों का जो प्रकरण है, इससे जो बवाल पैदा हुआ नौजवानों के खिलाफ, उससे क्या है, आम जो प्रतियोगी था, जैसे उर्मिला थी, मनीषा थी और ऐसे 500 के करीब लोग थे जो बेचारे निर्दोष थे, जिन्होंने बहुत अपनी तैयारियां करके, बहुत मेहनत करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया, उन पर भी आंच खड़ी हो गई। और सरकार आज उन लोग ऐसे जिनके साथ अन्याय नहीं हो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है और सरकार चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और उसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। न्याय का ठीक है, संजय सिद्धांत जी है। से एक बार शुरुआत ले लेते हैं। संजय जी, ईडी के चार्जशीट को याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पे लेने की बात कर रहे हैं। पूर्व सरकार में ऐसे मामले शुरू हुए थे, अब लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या लगता है कि आपके समय में जो अफसर थे उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? शुरुआती तौर में एक बार आप उस पर देखिए सर, जो 2023 में राजस्थान में चुनाव हुए जी और बीजेपी जिस नैरेटिव के साथ सरकार में आई थी, वो सबसे बड़ा नैरेटिव इन्होंने बनाया था पेपर लीक का। जी अब पेपर लीक का बनाया, सब ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, छोटी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, ये होगा वो होगा। आप देखिए विडंबना सर, सिंगल बेंच ने जिस भर्ती को रद्द कर दिया और समीर जैन साहब का बहुत ही खूबसूरत जजमेंट है जिसकी पालना होनी चाहिए थी, इस मौजूदा सरकार ने खंडपीठ के सामने उसको चैलेंज कर दिया। तो ये तो इनके स्टैंडर्ड है, ये तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स है कि ये एक जगह टिकते ही नहीं है। इनके पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौर जी कह रहे थे वर्डिक्ट आने से पहले कि ये रद्द हो जानी चाहिए, और अब देखिए जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन जजमेंट आया हाईकोर्ट का 28 अगस्त को, अभी वकील साहब ने बताया, उस दिन होड़ लग गई श्रेय लेने की। भजन लाल जी श्रेय ले रहे थे कि हमारी सरकार ने कर दिया, बीजेपी पूरी जश्न में नाच रही है। और कुछ टाइम बाद में क्या हो रहा है कि एजी साहब के साथ मिलके और इन्होंने जो है इस खंडपीठ में चैलेंज कर दिया। और आप देखिए स्थिति क्या है कि याचिकाकर्ता के जो वकील है हरिंदर जी, इनको कोर्ट से दरखास्त करनी पड़ रही है कि साहब जो चार्जशीट है उसको रिकॉर्ड में ले लो। सरकार क्या कर रही है, सरकार के वकील क्या कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, खुले में काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें कर लो, नैरेटिव कर लो, कांग्रेस के ये नेता वो नेता। अरे भाई, जिनका ये नाम ले रहे थे, अगर आपको लगता है किसी भी कांग्रेस के नेता ने
ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड अगर कुछ गड़बड़ी करी है तो हम स्वागत करेंगे, हम पहले व्यक्ति होंगे स्वागत करने वाले। आप कार्रवाई कीजिए। सिर्फ लफेबाजी बातें करना ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सिर्फ नैरेटिव कर देना कि हम ये कर रहे हैं, एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है। और ये सरकार इस भर्ती के जो ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया खंडपीठ के सामने, जितनी सीरियस ये सिंगल बेंच के सामने नहीं थे उससे ज्यादा सीरियस हो रहे हैं ये अब डिवीजन बेंच के सामने। और ये चाहते हैं कि भर्ती बनी रहे, जबकि सिंगल बेंच ने कहा था कि अगर एक भी अपात्र व्यक्ति ऐसा ही बन गया है तो भर्ती की महिमा, भर्ती की गरिमा भंग हो जाती है। उसके बाद भी इन्होंने डबल बेंच में कर दिया। नहीं, क्या कर रहे हैं साहब? आपकी बात कोई ठीक स्टैंड है ही नहीं है। कि एक अपात्र व्यक्ति अगर उस पद पे बैठ जाता है तो जहां भी वो पोस्टेड होगा वहां पर परेशानी होगी, लेकिन उस एक अपात्र व्यक्ति की वजह से अगर 100 पात्र व्यक्ति अगर अपना हक नहीं मिल पाता है उनको, तो फिर वो क्या जस्टिस होगा उनके साथ में? रौनक देखिए जी, ये राजकुमार जी एक मिनट, राजकुमार जी एक मिनट, जी संजय जी। रौनक जी, इन सभी बातों का जवाब बहुत ही खूबसूरती के साथ समीर जैन साहब के ऑर्डर में है। और क्योंकि ये अभी सब्जुडिस मामला है तो इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मेरिट पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी। कि अगर किसी परीक्षा की भूमिका सवालों के घेरे में है, अगर आप कोई सरकार का गठन ही इस नैरेटिव पे हुआ है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम पेपर लीक माफिया को ये करेंगे, तो भाई पेपर लीक माफिया पे आप चोट तब करोगे जब आप उनकी भर्ती को रद्द करोगे। इससे तो क्या होगा साहब कि पेपर लीक माफिया और पलटेगा, उनको लगेगा कि भर्ती रद्द तो होती नहीं है तो अपना काम चालू रखो। तो अगर देखिए दो बातें हैं, या तो आप निर्दोषियों की बात कर लो कि साहब 100 आदमी बेगुनाह है उनके चक्कर में उनकी रद्द क्यों हो, या फिर आप एक बहुत कड़ा मैसेज दो उस पूरे सिंडिकेट को जो कि पेपर रद्द करता है। और वो कब होगा? जब आप भर्ती रद्द करोगे, और जो हो भी गई थी। ठीक है राजकुमार जी, अगर बात हम करें कि क्योंकि जिस तरह विपक्ष लगातार कह रहा है, फर्स्ट बेंच का आदेश भी आया था कि भर्ती को रद्द होने के बाद में कई लोगों ने जश्न बनाया था और रिकॉर्ड पर ये बात भी हुई थी कि इसका क्रेडिट लेने की बात हुई थी। उसके बाद डबल बेंच में गए, इसमें कुछ चीज़ों को लेकर की रोक लगाई। खैर कोर्ट का आदेश अलग है, लेकिन अगर ये माने कि जो आरोपी सामने आ रहा है उन पर सरकार किस तरह से एक्शन ले ली, बाबूलाल कटारा ने भी कई नाम के खुलासे किए होंगे, तो जिन नामों का खुलासा किया गया है उन पर कब तक कार्रवाई करेंगे आप लोग? रौनक जी, पहले तो संजय जी ने कहा कि 28 अगस्त 2025 को समीर जैन साहब ने भर्ती रद्द कर दी, तो ये बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले तो मैं कहता हूं ये कांग्रेस सरकार के मुंह पर एक तमाचा था, गहलोत सरकार के मुंह पर एक तमाचा था कि आपकी बनाई हुई जो आपने जो भर्तियां ली उनको रद्द कर दिया गया, तो ये आपकी स्पष्ट रूप से आपकी धांधली को दर्शाता था। परंतु हम सरकार में हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि सब एक ये कानून का सिद्धांत है कि चाहे 100 लोग दोषी छूट जाए परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। जिस आदमी ने मेहनत की, जिस आदमी ने अपने घर के जेवर गिरवी रख दिए, जिसके माँ बाप ने सपनों को पाला, जिन बच्चियों को माँ बाप ने मजदूरी करके पाला, जिनके पतियों ने मेहनत की जयपुर में आके, क्या आप उन लोगों को बिना जांच के बाहर निकाल दोगे? आप उनके लेकिन साथ न्याय नहीं राजकुमार जी, करोगे? अगर इस भर्ती प्रक्रिया को हम देखें तो काफी लंबा समय हो चुका है, अब तक लगातार सरकार अपना कार्रवाई है वो कर रही है, लेकिन कब इस पे निष्कर्ष निकलेगा, कब वो पूरी फाइनल कार्रवाई है वो होगी? क्योंकि जिस तरह से अगर लंबा समय हम लेते रहेंगे तो जो छात्र जिन्होंने एग्जाम दिए थे 2021 के अंदर, वो समय निकलता रहेगा, वो अपनी पेंडेंसी की रही रहेगी। रौनक जी, अगर आप इसी केस मीडिया के जी आदमी हो, आपको पता है कि जो जो चीज कोर्ट में चली जाती है वो सरकार के बस में नहीं रहता, निर्णय फिर कोर्ट करता है। और सर, आपको मैं अगर बता दूं, स्पीड ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं स्पीड मैं ट्रायल पे बता भी रहा हूँ, अगर करें तो भी काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच को आदेश दिए कि वो 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपना फैसला दे, डबल बेंच जी को। तो 3 जी महीने, जो 3 महीने से 4 हो जाएंगे, मान लो 1 महीने का समय और बढ़ा लेंगे, मांग लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष आने वाला है, निर्णय आने वाला है। और ये सारा कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर है। हमारी सरकार अपना पक्ष रख रही है। हमारी सरकार जो लोग दोषी हैं उनके साथ उनको सजा मिले, और जो लोग निर्दोष हैं उनके साथ अन्याय के सिद्धांत पर खड़ी हुई है। ठीक है। मैं संजय जी आपको कुछ कहना बोल, चाहता हूँ, देखो ये संजय जी किसी ने कहा है, रौनक जी, किसी ने कहा है कि जी किसी की दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। तो हमारा सिद्धांत सीधा सा है, जो व्यक्ति अपनी मेहनत करके आया उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम इस सिद्धांत के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है। संजय जी, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार राजकुमार जी बोल रहे हैं कि भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जो आरोपी हैं उन पर एक्शन लिया जाए, जो नाइंसाफ़ के लिए नहीं है, जिन्होंने सच्ची से मेहनत करी है, उन पर पूरा ध्यान वो दिया जाए। रौनक जी देखिए, माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी पूरी सहानुभूति जताई थी उन व्यक्तियों के प्रति जो कि अपनी मेहनत से पास हुए थे और जो चाहते थे कि आगे जीवन में कुछ करें समाज के लिए, देश के लिए, थानेदार बनकर।
तो इसमें कोई उनके खिलाफ नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। देखिए दो बातें हैं, अगर आप सरकार में आए हो एक नैरेटिव चला के कि साहब गहलोत गवर्नमेंट ने तो पेपर ये कर दिया वो कर दिया, और ठीक है जनता ने आपको जितवा भी दिया, आप सीएम बन गए, आपकी पार्टी गवर्नमेंट आ गई, तो उसके बाद कुछ तो आप ऐसा कीजिए कि जिससे वो लगे कि जो नैरेटिव आपने बनाया था उस पर आप काम कर रहे हो। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये वकील साहब से पूछेंगे अपन अभी, कि क्या ये कह सकते हैं कि अगर डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को अपहेल्ड रखा, उसको नहीं पलटा, तो क्या गारंटी है कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? मैं आपको दावे से कह सकता हूं सर कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये जुडिशरी में कोई फैसला है उसका सम्मान करें। इनको सिर्फ मतलब ये है कि इनका जो पेंडेंसी करने की आदत है, हर काम को हर तरफ हर काम को पेंडेंसी करना, कोई भी काम टाइम पे नहीं करना, उसमें ये शामिल है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आप एक नैरेटिव के तहत आए हो तो वो दिखना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, जिस तरह से ये पूरा नैरेटिव बनाते हैं कि साहब ये पकड़ में आ रहा है, बाबूलाल कटारा है, ये है वो है, इससे लगता ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरह के थे जो पात्र नहीं थे, कुपात्र थे, जिनको थानेदार नहीं बनना था। अब आप सोचिए अगर वो लोग सिस्टम में बैठ जाएंगे तो आप ये पक्ष भी देखिए ना, अगर ऐसे लोग सिस्टम में बैठ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो लोग, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो जब हाईकोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत जजमेंट, में उसको कहूंगा लैंडमार्क जजमेंट दिया है, बहुत बढ़िया जजमेंट है, मैंने पढ़ा है पूरा उसको, अगर उसमें उन्होंने हर चीज को कवर किया है संजय तो जी, आप डिवीजन बेंच में क्यों जा रहे हो? अपने सिंगल बेंच ने अपनी बात रखी है, अपना डिसीजन दिया है, वो सलाखों पर है कि सुप्रीम जी कोर्ट का फिर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि आपकी सरकार के समय पेपर लीक हुआ, आप लोगों ने एक्शन लिया, वर्तमान सरकार आई, नैरेटिव सेट करा, जो भी आप लोग कहना चाह रहे हो चीज़ करी, उसके बाद आ गया है। अब राजकुमार जी ये कहने की पूरी कोशिश रौनक जी कर मैं रहे एक हैं बात कि पूरी कर दूं, अगर छोटी सी 5 सेकंड। जी रौनक जी जी 5 सेकंड। जी सर हमारी सरकार ही थी जिन्होंने नकल माफिया के खिलाफ कानून बनाया, और आप जो देख रहे हैं ना इनके घर बुलडोज होते हैं, इनकी संपत्तियां नीलाम होती है, कुर्क होती है, ये कानून भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था। आप इस बात को भी देखिए, इसको भी नोटिस कीजिएगा, नहीं, हमारी बिल्कुल ये जीरो बात मैं टॉलरेंस नोटिस पॉलिसी कर रहा थी। हूँ सर, बिल्कुल संजय जी मैं ये जी बात नोटिस कर रहा हूँ। लेकिन क्या हम ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, कि आने वाले समय के अंदर ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे कि पेपर लीक की जो चीज़ें हैं वो सामने आए, वापस से प्रदेश के युवाओं को वो चीज़ फेस करनी पड़े जो 2021 में फेस करनी पड़ी थी? राजकुमार जी। रौनक जी, हम ये गर्व से कहते हैं कि हमारे 2 साल के शासन में जितने भी पेपर हुए, जितने भी भर्ती हुई, एक भी भर्ती लीक नहीं हुई, हर भर्ती पारदर्शिता से हुई। संजय जी पता नहीं कौन सी डिबेट कर रहे हैं, क्या डिबेट कर रहे हैं। गहलोत सरकार में डोटासरा जी के घर में आरएसओ की खान लग गई थी, ये भूल गए उस चीज को। इन्होंने क्या किया उसका परिणाम आज का युवा भुगत रहा है। तो आप पकड़ो तो ना भी इसको कभी डोटासरा तक जी को, हम सुनो, आप डोटासरा जी को सुनो पकड़ संजय लो। जी। अरे सुनने की क्षमता रखो संजय जी, नहीं बैठ पकड़ो, चुपचाप तो क्या सुनो। दिक्कत, हम स्वागत आप देखो करेंगे। जुडिशरी का आप सम्मान कार्रवाई नहीं करो, करे, देखो सुनो। बातें नहीं, अरे सुनिए, लफेबाजी नहीं। सुनो। आप आपको देखो अगर जुडिशरी का सम्मान नहीं कर रहे स्ट्रॉन्ग हो। आपको लगना किसी है, कोर्ट के जिस फैसले की अपील नैरेटिव पे करना आप जुडिशरी का गवर्नमेंट सम्मान, बना के आए हो, सम्मान नहीं होता। आपको लगता आप है, क्या संजय जी, देखिए आप स्थिति मुझसे है डिबेट कर कि रहे हो, न मेरी तो करो आपका फिर। मगरमच्छ पकड़ में आ रहा है, न मछली पकड़ में आ रही है, कोई आपके पकड़ में नहीं आ रहा, केवल अरे बातें करते मछलियां रहो बस, आप केवल यहां सुनिए, से वहां करते आपका रहो। ही सुनो। अगर आप अरे इतनी बड़ी, संजय जी आपका ही वकील लगाया साहब हुआ अगर आप इतनी, बाबूलाल कटारा कह रहा आप है, अगर सुनो। इतनी बड़ी बात कह रहे रघुवीर हैं, मीणा, एक एक इतने, रघुवीर करके एक मीणा, एक मैं करके समझता हूँ गणेश ऐसे बयान सिसोदिया, आपको देने से करो बचना अशोक करो गहलोत चाहिए। का, जिससे कि सुनो। आपकी बात को गौरव जी, अशोक सुनिए। गहलोत का गौरव जी पीएस इनको, और राजकुमार यादव पकड़ में गौरव जी आया इनको नहीं कहिए आया। इस तरह के संजय जी बयान ना एक मिनट, दे। संजय जी एक मिनट, एक मैं मिनट, इस राजकुमार जी एक बयान मिनट, की निंदा एक एक करता हूँ, करके इन्होंने जो कहा आरएस की खान लग गई थी, संजय जी इनको आप कहिए डिबेट बयान कर रहे वापस हो यार, क्या लीजिए। मजाक कर रहे हो आप। एक मिनट। मैं नहीं कह रहा आप हूँ बयान अशोक को गहलोत वापस राजकुमार साहब जी का आप लीजिए। पीएस एक बात पकड़ में कह रहे आया हैं, कि नहीं आया, अशोक गहलोत साहब का पीएस आप देखिए राजकुमार यादव बिना, पकड़ में आया कि नहीं आप आया। बिना किसी नहीं प्रूफ के राजकुमार जी आप ये 4 बात बार के बोलिए, एमएलए और पार्टी राजकुमार जी प्रदेश आप ये अध्यक्ष के खिलाफ एक मिनट, ऐसी संजय बातें जी, नहीं बोल संजय सकते। शर्मा एक मिनट, एक मिनट। अरे संजय जी बड़ी मछली किसको कहते हो, बड़ी मछली अशोक गहलोत और डोटासरा मैं जी है आपसे क्या? क्या, मैं अशोक गहलोत साहब का राजकुमार पीएस जी पकड़ में आया वो क्या मुझे, है? आप लोगों का राजकुमार जी डिस्कशन मुझे अगर तो इस तरह काम से करो ना, होगा क्या तो दिक्कत है, कोई किसने निष्कर्ष कहा निकल नहीं कार्रवाई पाएगा। एक करो। मिनट संजय जी, राजकुमार जी एक मिनट। राजकुमार जी आप कह रहे हैं कि आरएस की खान गोविंद सिंह डोटासरा के घर में निकली है, तो उस पर फिर अगर एक्शन की बात कर लें, क्योंकि संजय जी खुद बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। रौनक पारिक जी, आपको मैं बता दूं, कानूनी प्रक्रिया है। जो लोग स्पष्ट रूप से पकड़ में आ गए, बीके सिंह जी ने बाकायदा उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। जी और जी जी बिल्कुल। जिन लोगों के खिलाफ संदिग्ध जांच है, उनके खिलाफ आरोप अपराध अनुसंधान जारी है, 73(8) में पेंडिंग है। इसको फाइनल चार्जशीट पेश नहीं किया कि फाइनल चार्जशीट पेश हो गई साहब, और इसके बाद जांच जारी है। और जिस जिस तक जांच आएगी उसको पकड़ा जाएगा, चाहे वो डोटासरा जी हो और चाहे वो गहलोत जी का पीएस जो राजकुमार यादव था वो हो, जिन्होंने जी पेपर को बांटा है
उनको पकड़ में आना पड़ेगा और आना तो पड़ेगा। बातें मत आपके कीजिए ना, मानिए आज पकड़िए, 65 बातें लोग, नहीं करनी 65 चाहिए लोग थे, तो पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करिए। कुल मिला के 122 लोग पकड़े जा चुके हैं। और किसको कहते हो आप हाँ, मगरमच्छ, अच्छी किसको बात है, कहते हो आप बड़ी मछलियां, अच्छी बात किसको है ना, कहते हो? पकड़ो। और ऐसे बयान आप देने से संजय जी बचिए डिबेट नहीं कि कर रहे आर आप, की संजय जी खान लगी थी। आपको बीच में बोलने की आदत है, रौनक आपका जी, तो आपका टर्न आ रहा है ना, आप उसमें रौनक बोलो जी, ना। एक मिनट राजकुमार जी, एक रौनक मिनट जी, राजकुमार इनका, जी, एक मिनट, एक रौनक मिनट, जी एक देखिए, जी किसी भी प्रवक्ता को, चाहे किसी पार्टी से संबंध उसका जी। हो, अपनी भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। ये कह रहे हैं आरएस की खान लगी थी, ऐसे वर्ड्स को कंडेम करना चाहिए, आपको भी इनको बीच में रोकना चाहिए। चार नहीं बार के बिल्कुल विधायक, ठीक है किसान राजकुमार पुत्र, जी, थोड़ा सा मेरा किसानों से इसमें तो एनर्जी है क्लैरिफाई मैं हमेशा, करूंगा, थोड़ा सा मैं इस तरह क्लैरिफाई नहीं करूंगा। बोलना चाहिए ठीक ना। है, आपने कहा कि संजय जब जी तक कोई एक बात आरोप बता नहीं, दो, आप अच्छी बात करें। एक ही घर से छह लोग आरएस बन रहे हैं, ऐसे नहीं मजाक कर होता, रहे हो नहीं आप? नहीं, एक ऐसे मिनट मैं कह राजकुमार रहा जी, हूँ एक मिनट बिल्कुल मैं परसेप्शन उस से काम प्रवक्ता ठीक की है मिलता है, बात एक कर ऐसे रहा नहीं मिनट हूँ। एक राजकुमार मिनट जी, एक ही घर नहीं से नहीं एक छह नहीं। मिनट छह लोग आरएस बन राजकुमार रहे जी, हैं, आपको मजाक हो पसंद रहा है? संजय आएगा जी इसलिए एक मिनट, बोल देंगे, ये कोई बहाना एक नहीं मिनट, है। एक अभी हम मिनट, बोल दो एक मिनट भजलाल के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना हमको। संजय जी एक ऐसे नहीं होना मिनट, चाहिए। एक मैं क्लियर कर रहा हूँ। राजकुमार जी ठीक है, आपने कहा कि आरएस के कई लोग रूविंस डोटासरा के घर के वहाँ पे हैं, ये माना। क्या सरकार, जो सरकार आपकी है, आपके पास कई ऑप्शंस है, जैसे कोर्ट में जो मामला चल रहा है, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी कि स्पीड ट्रैक पे इस मामले को लेकर जाए तो वहाँ पे जल्दी काम हो सकता है। सरकार चाहे तो एक यूनिट बना सकती है, एक डिपार्टमेंट बना सकती है कि इस पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। टेम्पररी एक यूनिट बन सकती है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई हो, जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, जिससे कि तमाम जो युवा हैं वो उनको न्याय मिले, तमाम जो आरोपी हैं उन पर एक्शन हो। जैसे सरकार ने जो बात कह करके सत्ता में आई थी, उस बात को सरकार सार्थक है वो पूरी कर सके, क्योंकि 2 साल निकल चुके हैं, तीसरा साल चल रहा है। रौनक जी, हम जिस वचन के साथ राजनीति में, जिस वचन के साथ सत्ता में आए हैं ना, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम लोग मौका देखकर लश्कर नहीं बदलते हैं। हम लोग जिस बात को लेकर उस बात पे अड़े गए। और हम लोग पर सिर्फ इतना सा सवाल है कि हमारे भजनलाल जी बहुत उदार दिल के मुख्यमंत्री हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी ऐसे बच्चों के साथ, 500 बच्चे जो पुरानी नौकरियों में थे, उनके साथ अन्याय हो जाए। बाकी गेम न्यायपालिका के पाले में है। न्यायपालिका जो भी आदेश देगी उसको अच्छे से नहीं पालन किया बिल्कुल सर, जाएगा। मैं इस और बात उसमें से एग्री करता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता जो हूँ। भी बचाव हो सकता है, जिन लोगों का बचाव, जिनका भला हो सकता है, उनका भला किया जाएगा। और दोषी लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आज पूरा गेम न्यायपालिका के पाले में है। ठीक है संजय जी, एक बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार, एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रौनक जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, देखिए जी कि अगर डिवीजन बेंच में भी अगर कोई फैसला नया नहीं आता है, सिंगल बेंच का फैसला लागू रहता है, तो राजकुमार जी बैठे हैं, अपने पार्टी के नेताओं को फोन कर ले लाइव, अभी जाके 2 मिनट साइड में हो जाए, उनसे पूछ ले कि क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे क्या। यही इनकी टॉलरेंस है सर, इनको सिर्फ युवाओं ठीक है, का भविष्य आपके खराब करना इसी है। सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ एक बार राजकुमार, जैसे संजय राजकुमार जी, जी। सुप्रीम कोर्ट जाना न्यायपालिका की अवमानना नहीं है, फैसले को मानना। सुप्रीम कोर्ट आदमी का राइट मैं है जाना। अवमानना की बात नहीं सुनो, कर रहा सर, मैं अवमानना की आप बात मेरी नहीं बात कर सुनिए। रहा, नहीं आज अगर राजकुमार जी, सिंगल बेंच, ये पूछना मैं चाह रहे हैं कि अवमानना की अगर, बात ही नहीं कर रहा। जी जी, ये पूछना चाह रहे हैं अगर सिंगल बेंच का जो फैसला था वही अगर डबल बेंच का आता है तो क्या उसके ऊपर सरकार जैसे सुप्रीम आप कोर्ट सिंगल जो है बेंच के इस्तीफा फैसले देगी? को आप डबल बेंच में लेके गए, देख डिवीजन बेंच में, देख तो क्या आप रौनक जी, सुप्रीम कोर्ट अगर में रिसेंट डबल भी लेके बेंच का जाओगे क्या? फैसला, डबल बेंच का फैसला न्याय संगत है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो हम बिल्कुल डबल बेंच के फैसले को मानेंगे। और हमें सिंगल लगता है बेंच कि का इसमें भी फैसला अगर न्याय अन्याय संगत हुआ है नहीं तो था। सुप्रीम कोर्ट में जरूर दरवाजा सिंगल बेंच का खटखटाएंगे। फैसला न्याय क्योंकि हम, संगत नहीं सुनो, था। हम बाउंड नहीं है। हम समीर न्याय जैन के लिए साहब का सुप्रीम कोर्ट फैसला तक न्याय जाने के लिए संगत हम नहीं था, तत्पर ये हैं। कह रहे ये राजकुमार क्या जी। बात हुई कि रौनक जी, हम मान लेंगे, राजकुमार जी क्या कह बात हुई? रहे हैं, अगर हमें त्रुटि नजर आएगी, राजकुमार जी हम बोल लगे रहे हैं आगे कि सिंगल बेंच का फैसला न्याय संगत ही नहीं था। समझे जी, नहीं, बाइटिंग न्याय कर संगत राजकुमार जी कह रहे हैं मैं कि तो नहीं सिंगल कह रहे बेंच हैं, का बट ये फैसला कहने की न्याय कोशिश संगत ही कर नहीं रहे था। हैं कि वाह, ये तो, ये है कंटेम्प्ट ऑफ यार कोर्ट जो संजय जी, आपने आप कर दिया सुनते अभी। तो हो नहीं यार। आपका नंबर, आप बोलो, मैं चुप रह सुनता हूँ ना। बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं एक सुन एक रहा हूँ एक ना। आप एक एक कोर्ट के करके, लिए एक बोल एक रहे हो, करके, बताओ आप क्यों न्याय तब मैं कह संगत रहा ही हूँ, नहीं वो है। सुनो तो सही, आप सुनो तो सही, एक मैं एक क्या कह रहा हूँ। करके सर, समय की थोड़ी, मेरे पास भी समय सीमा है। एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आप लोग की बात को सुन पाऊंगा और पब्लिक जो सुनना चाह रही है, जो चीज़ समझना चाह रही है, वो उस पर क्लेरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलते थे लास्ट थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि संजय जी, वापस मेरा सवाल यही कि क्या कोई ऐसा टाइम बाउंड सरकार करना चाहती है या फिर सरकार कर रही है कि एसआई पेपर लीक के अंदर जल्दी से जल्दी पूरे कार्रवाई हो और उन तमाम युवाओं को इसका फ़ायदा ही मिल पाए, क्योंकि उनका समय 2021 से वो बैठे हैं और आज 2025 बल्कि 26 आ चुकी है, 5 से 6 साल का समय निकल चुका है। उनको न्याय कब मिलेगा, ये थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई कर पाएँ तो उनको भी थोड़ा आश्वासन मिलेगा। रौनक जी, आप देखिए एसओजी एक के मिनट आईजी संजय साहब जी, ने एक क्या मिनट कहा। संजय जी, एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट। ये, हाँ ठीक। रौनक जी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी व्यापक मंथन करके और न्याय न्याय की गरिमा में रहते हुए, कानून की गरिमा में रहते हुए इसका समाधान निकालने के लिए तत्पर है।
अब इसमें आप ये देख सकते हो कि ये तो सिस्टम है, कानून का सिस्टम है, न्याय जब कोर्ट में डबल बेंच में मामला चल रहा है तो डबल बेंच के फैसले का इंतजार तो हम सभी को करना होगा और डबल बेंच के हिसाब से जो भी फैसला आएगा उसमें उसको देखते हुए उसका विवेचन करते हुए हम जो भी हित का फैसला होगा, राज्य के हित फैसला होगा, उसको लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और उसके साथ हम खड़े रहेंगे। ठीक है संजय जी, इनका ये कहना है राजकुमार जी का कि डबल बेंच का जो फैसला आएगा उसको हम विमोचन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष होगा वो उस पर आएंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? रौनक जी, विडंबना ये है कि जो एसओजी गठित की थी भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, जी उस एसओजी के अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि ये परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए, ये एसआई भर्ती रद्द हो जानी चाहिए। उनकी बात नहीं मानी। इनके सरकारी वकीलों ने कहा कि इसको नहीं करना चाहिए परस्यू कोर्ट में। इसके बाद भी ये करते रहे। सिंगल बेंच का फैसला आया, इसको डबल बेंच में लेके आगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको पता है कि बृहद स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है किसी भर्ती में, तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो अपराधी है, जो मतलब व्यक्ति है, जो पढ़ने वाले हैं, वो दोबारा किसी भर्ती में पास हो जाएंगे। परंतु अगर गलत पुलिस वाले लग गए, गलत थानेदार लग गए, तो पुलिस का स्ट्रक्चर वैसे ही अपना बहुत अच्छा है, ये और अच्छा हो जाएगा। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है कि यहाँ कुछ बोलते हैं और मैं दावे से कहता हूँ, आप ये नोट कर लो रौनक जी, ये लोग इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। अगर डिवीजन बेंच ने फैसला नहीं पलटा तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात आज। चलिए और राजकुमार आप जी, दोबारा डिबेट कर लेंगे इस बात जी पर। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एसआई पेपर थैंक यू। लीक को लेकर के तमाम जानकारी है वो धन्यवाद यहाँ सुमन पर जी, दी थैंक यू। गई है, किस तरह से एक्शन आके लिया जाएगा इस पर तमाम बात कही गई है। खैर, अब डबल बेंच का फैसला कब तक आता है इस पर सबकी निगाहें हैं वो बनी रहेंगी, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।